हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं आस्क हेल्थ गुरु। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में जिसका नाम है पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसे मैं गंभीर क्यों कह रही हूँ? गंभीर का मतलब ये नहीं है कि ये जानलेवा है, लेकिन उससे भी कम नहीं है, क्योंकि एज ए विमेन हम स्मार्ट दिखना चाहते हैं, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं, और ये बीमारी टारगेट करती है हमारी स्किन पे, फेशियल एक्ने हो जाते हैं, हमारे बालों पे टारगेट करती है, हेयर फॉल आपको हो सकता है, आपको फेशियल हेयर हो सकते हैं, जो कि कोई भी विमेन नहीं चाहती है कि फेशियल हेयर या बॉडी हेयर्स उसको हों। इसके अलावा आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज या फिर पीरियड का ना होना, इस तरीके की समस्याएं भी पैदा करती है, जिससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी होने में, कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। एंड डेफिनेटली कोई भी विमेन ये सब नहीं चाहती है। और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेसफुल है वो है वजन का बढ़ना। जब आपका वजन एकदम से बढ़ने लगता है तो डेफिनेटली ये तो स्ट्रेस का कारण होता ही है। तो आप खुद ही देखिए कि कितनी गंभीर बीमारी है कि इतने सारे सिम्टम्स, यानी कि फिजिकल तो होते ही हैं, साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेस भी पैदा हो जाता है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है, डराना नहीं है कि इतने सारे सिम्टम्स हैं, अब ये बीमारी बहुत गंभीर है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मेन एम यही है कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये जो बीमारी है ये लाइलाज नहीं है। क्योंकि कई पेशेंट्स कहते हैं कि हमसे तो कहा गया है, हमें डॉक्टर ने कहा है कि ये गांठें कभी नहीं जाती। बिल्कुल भी नहीं। मैं आयुर्वेद की मदद से और अपने 10 साल के एक्सपीरियंस की मदद से इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर कई हजारों पेशेंट्स अब तक ठीक कर चुकी हूँ। कईयों को कंसीव हो चुका है, कईयों के बेबी हो चुके हैं। बल्कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने पीसीओडी पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनके कमेंट सेक्शन पे आपको उनके कमेंट्स मिल जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पीसीओडी को हम आयुर्वेद की मदद से और नेचुरली हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो मोटिवेटेड रहें, बिल्कुल डिप्रेस बिल्कुल मत फील करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरे बनाए गए वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। पीसीओडी का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए या मैं देती हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको मेरे से ट्रीटमेंट लेना है तो आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू एक आयुर्वेदिक कंसल्टेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपकी सारी डिटेल्स लेती हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि सबके पीसीओडी के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जनरलाइज ट्रीटमेंट की। क्यों आज से 5 साल पहले मेरी प्रैक्टिस में या किसी और डॉक्टर की प्रैक्टिस में ये पीसीओडी इतना ज्यादा फैला हुआ नहीं था। अब पीसीओडी के पेशेंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, पहले नहीं मिलते थे। वो इसलिए क्योंकि हमारा आहार, हमारा लाइफस्टाइल, डाइट, ये सब कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, इसीलिए इसे एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है। लेकिन आयुर्वेद की बात करें तो कफ दोषा इम्बैलेंस, जब भी ग्रंथियां, सिस्ट, इस तरीके की समस्या है तो यानी कफ दोष हमारा जो है वो इम्बैलेंस है। वात, पित्त, कफ, 3 दोष जो होते हैं वो आयुर्वेद का आप पिलर कह लें, स्तंभ कह लें, इन्हीं पे सारी चिकित्सा आधारित है। तो अगर कफ दोष इम्बैलेंस है तो डाइट कैसी होनी चाहिए? आपको बहुत मीठा, बहुत नमकीन और बहुत खट्टा खाना अवॉइड करना है। रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, इन सबको आप भूल जाइए। कॉफी भी कम कर दें, चाय भी कम कर दें, अल्कोहल, ये सब आपको बिल्कुल नहीं लेना है। इसके अलावा फ्राइड फूड, जंक फूड, फ्रोजन एंड प्रोसेस्ड फूड, ये आपको नहीं लेना है। डेफिनेटली ये पता हम सबको है, बट ये फॉलो भी करना है, स्पेशली अगर आपको पीसीओडी हो तो। इसके अलावा अगर हम बात कर लें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डेफिनेटली आपको अपनी डाइट में बढ़ाने हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मीठे फ्रूट्स वो ना खाएं। साथ में वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लौकी, तुरई, टिंडे, ये सब आप खा सकते हैं। परवल, बहुत अच्छा आयुर्वेद में वर्णन है, तो परवल की सब्जी को भी इन्वॉल्व करें। करेला, यानी कि वेजिटेबल्स आप कुछ भी खाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें आप बहुत ज्यादा ऑयल, नमक, मिर्च, मसाला डाल के बना रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। लाइट वे में सब्जी बनाएं। और आटे की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आटे की जगह आप मल्टीग्रेन आटे को प्रेफर करिए, प्लेन आटा या मैदे को आप प्रेफर मत करिए।
ये तो सारी बात हो गई नॉर्मल डाइट की। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें सीड्स, नट्स की बात कर लेते हैं। तो बहुत जो गरम नट्स होते हैं जैसे कि अखरोट है, पिस्ता है, इनको थोड़ा आप अवॉइड करें। अगर डेली आपको लेना है तो आप थोड़ा एक अखरोट ले सकते हैं या फिर 4-5 बादाम, ये सब आप सोक करके ले सकते हैं भिगा के। फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स, इनको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत गर्मी के दिन है तो इनको बहुत ज्यादा मात्रा में मत लें, इनको आप अवॉइड करें। अगर दूध ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा दूध आपका फुल क्रीम नहीं होना चाहिए। गाय का दूध है तब तो बहुत अच्छी बात है। गाय का दूध और गाय का घी, ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी आपको फैट नहीं करते। कई बार लोग कहते हैं, हम कहते हैं आप गाय का घी लें तो कहते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। बिल्कुल भी नहीं। गाय का घी आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगा, आपका वेट लॉस में भी मदद करेगा। तो गाय का घी और गाय का दूध ये आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा सैलड्स वगैरह को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। साथ में दालों की बात करें तो दाल में जो उड़द, राजमा, भारी दालें हैं उनको रात में कभी ना खाएं, दिन में खाएं, थोड़ी मात्रा में खाएं। दूध को मैं बिल्कुल मना नहीं करती, मैंने पहले भी कहा है, गाय का दूध आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर दही और मट्ठे में चूज करना हो तो डेफिनेटली आपको मट्ठा लेना है। मट्ठे को आप जीरा, सेंधा नमक, हींग, इनसे छोंक के आप मट्ठा लें। दिन में 1 से 2 बार आप बटर मिल्क ले सकते हैं। बटर मिल्क बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पतला होना चाहिए। आप उसमें पानी मिला के ले सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि स्मूदीज, शेक्स, इनको थोड़ा अवॉइड करें। आयुर्वेद में हम दूध को कभी भी फ्रूट्स के साथ ज्यादातर मिक्स करके नहीं खाते। मैंने एक वीडियो बनाया है विरुद्ध आहार पे, उसको डेफिनेटली देखें और उसको फॉलो करें। तो विरुद्ध आहार का सेवन मत करिए। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है, अगर हम बात कर लें लाइफ स्टाइल की, तो लाइफ स्टाइल में आपको दिन में नहीं सोना। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि जब हम दिन में सोते हैं तो कफ हमारा बढ़ता है, जो कि पीसीओडी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो दिन में आपको नहीं सोना, रात में आपको टाइम पे सोना है। ये चीज ऑब्वियसली कोई भी फॉलो करेगा तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। हम बात कर लेते हैं योगा की। रनिंग, स्विमिंग, वॉकिंग सब अपनी तरफ है और योगा अपनी तरफ है। योगा का इफेक्ट मैंने बहुत अच्छा देखा है, स्पेशली अगर हम मेंटल रिलैक्स के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ फिजिकल जिम जाना है और पसीना बहाना है और वजन कम करना है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि कई पीसीओडी के पेशेंट्स तो कहते हैं कि हम जिम भी जा रहे हैं फिर भी हमारा वजन कम नहीं होता। वो इसलिए कि आपका वजन बढ़ा हुआ है किसी और वजह से, आपके खाने पीने या डाइट ही रीजन नहीं है, उसका और भी रीजन है, यानी कफा दोष। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप डेफिनेटली मेंटल रिलैक्सेशन वाले योगा को इन्वॉल्व करें, जैसे भ्रामरी है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है। ये बहुत अच्छे हैं, हमारे ब्रेन को रिलैक्स करते हैं और जिससे हमारा हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन में होता है वो कनेक्टेड होता है हमारे सेक्स हार्मोन से, हमारी ओवरीज से, तो वहां पे भी फर्क पड़ता है। तो ये योगा हो गए, इन्हें आप मेंटल रिलैक्सेशन के लिए इन्वॉल्व करेंगे। साथ ही जो मैं हमेशा बताती हूँ कि भुजंगासन, बटरफ्लाई, सुप्तबद्ध कोण आसन, ये बहुत अच्छे हैं। और सूर्य नमस्कार के तो अनगिनत फायदे हैं, लेकिन हर कोई सूर्य नमस्कार नहीं कर पाता। तो पहले ही दिन से बहुत एग्रेसिव होके नहीं, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आप ये योगासन करें, क्योंकि योगा का मतलब है कि ऐसे आसन जिसमें आपको खुशी महसूस हो, रिलैक्स महसूस हो। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज कर लेनी है और फिर दर्द हो जाना है और फिर अगले दिन से एक्सरसाइज बंद, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी मैंने यहाँ योगासन बताया उन्हें डेफिनेटली आप फॉलो करें। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे स्रोतोशोधन की। स्रोतोशोधन यानी कि स्रोत, माइक्रो चैनल्स जो कि ब्लॉक हो गए हैं उनका शोधन करना है, उनको खोलना है, क्लियर करना है। जब वो क्लियर होंगे तभी हमारा कफा दोष भी बैलेंस होगा। कैसे क्लियर होंगे? ऐसे में 2 हर्ब्स कमाल का काम करती हैं, एक है अर्जुन और दूसरी है दालचीनी। तो अर्जुन या दालचीनी की टी आप मॉर्निंग में भी ले सकते हैं एम्प्टी स्टमक, या फिर इवनिंग के टाइम पे भी जो आपकी मिल्क टी है उसको कट करें और इसको शामिल करें। इसके अलावा दीपन पाचन की बात कर लें। दीपन पाचन यानी कि आपका डाइजेस्टिव फायर वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर ही अच्छी नहीं है, किसी को एसिडिटी है, गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आप जो भी मेडिसिन लेंगे, ट्रस्ट मी, वो बॉडी आपकी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो इसके लिए हम इसमें यूज करते हैं अविपत्तिकर चूर्ण भी देते हैं कई बार। जब एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की ज्यादा प्रॉब्लम हो, 1 चम्मच सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद लेना होता है नॉर्मल वाटर से, और 1 चम्मच रात के खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद नॉर्मल वाटर से। या फिर गंधकवटी, अगर गैस की बहुत प्रॉब्लम है तो गंधकवटी 2 गोली नाश्ते के पहले चूस लें और 2 गोली रात का खाना खाने के पहले चूस लें।
अब हम बात करेंगे कांचनार गुग्गुल की। सिस्ट की, हमें सिस्ट क्लीन करने हैं और कांचनार गुग्गुल की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है किसी भी किस्म के सिस्ट को गलाने के लिए। तो कांचनार गुग्गुल की 2 टैबलेट्स आपको लेनी है ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद और डिनर के आधे घंटे बाद। इनको आप डायरेक्ट ना निगले, इनको थोड़ा सा माउथ में आप क्रश कर लें। किससे लेनी है आपको? कुमारी आसव और अशोकारिष्ट। 10 ml के करीब अशोकारिष्ट ले लें, 10 ml के करीब कुमारी आसव, 20 ml इसमें पानी मिला लें और इन्हीं के साथ आप कांचनार गुग्गुल को सुबह और रात में लें। तो ये तो एक जनरलाइज ट्रीटमेंट हो गया। अगर आप पर्सनलाइज ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो आपकी प्रकृति और आपके दोषों के आधार पे होता है। तो आज मैंने बात की पीसीओडी की। पीसीओडी लाइलेज नहीं है, आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप मेरी बताई डाइट, ये योगा और ये ट्रीटमेंट आज से ही शुरू करें। 3 महीने के अंदर आपका पीसीओडी डेफिनेटली गायब हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ पूछना है आप वो भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।